गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि। आज विश्व भर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी रक्षा के लिए समाज में समान अधिकार मिले, जिसको लेकर कीर्ति फाउंडेशन हर वर्ष दिव्यांग बच्चों की रक्षा के लिए और यहाँ पर उन्हें तमाम कार्यक्रम आयोजित करता है, उन्हें सम्मानित करता है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कीर्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष कीर्ति पांडे जी मौजूद हैं। हम बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से आप हर वर्ष करती हैं ये और इस बार भी कर रही हैं, यहाँ पर बच्चों को देखिए तमाम परफॉर्मेंस हुई, बहुत शानदार रही। इस तरीके से प्रोग्राम करने का और इस तरीके से बच्चों के साथ अपना समय बिताती हैं, क्या कहेंगी सबसे पहले तो आज दिवस? मैं डॉक्टर कीर्ति पांडे कीर्ति फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ और मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़िंदगी में हर एक व्यक्ति यहाँ जन्म लिया है, सिर्फ जन्म लेके और ख़त्म हो जाना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना अगर होगा तो हम में और जानवरों में अंतर नहीं रह जाएगा और मैं इंसान बनना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इंसानियत के लिए बस अपना एक छोटा सा कदम उठा रही हूँ कि दिव्यांग बच्चे, इवन अभी आपने दिव्यांग की बात की तो मैं एक बात बोलूँगी कि मैं सिर्फ दिव्यांगता पे ही काम नहीं कर रही हूँ, झुग्गी झोपड़ी में बच्चों के लिए भी कार्य कर रही हूँ। मैं उन्हें क्लासेस देती हूँ, शिक्षा प्रदान करवाती हूँ, साथ साथ में योगा ट्रेनिंग भी कर रही हूँ। शायद कुछ दिनों बाद उनमें से 1-2 योगा ट्रेनर आप लोगों के बीच में आएंगे। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी नीचे स्तर के लोग हैं उनको हम आगे निकालें और नीचा कुछ नहीं होता है, एक्चुअली नीचे हम भी हो सकते हैं। अगर हमारी सोच कोई भी छोटी हो गई तो हम भी नीचे हैं। आज दिव्यांगता दिवस का जो दिन हम मना रहे हैं ये विश्व दिव्यांगता दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है और कीर्ति फाउंडेशन की भी एक छोटी सी पहल है ये कि हम लोग भी विश्व दिव्यांग दिवस में अपने एक छोटे से ही वर्ग को जो है पकड़कर काम कर सकें। इन बच्चों को कुछ सिखाने का हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे योगा है और स्पेशल एजुकेशन है और साथ साथ में मैं चूँकि एक प्रोफेशन से डॉक्टर भी हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज फिजियोथेरेपी के बीच में काम करती हूँ क्योंकि मैं MPT पीडिया हूँ और मास्टर्स मैंने बच्चों के लिए ही किया है, इसलिए मैं रिहैब पे ही सारा काम करती हूँ। तो मेरी एक छोटा सा प्रयास रहता है कि हमारे बच्चों को हम ऐसा कुछ सिखा दें जिससे उन्हें ना दिव्यांग कहना लोग बंद कर दें। अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले आप लोगों ने अंदर देखा भी होगा कि सौरभ चक्रवर्ती का जो योगा हुआ है वो शायद हम और आप भी फेल हो जाएंगे उस योगा को करने में। थोड़ी देर के लिए अगर देखा जाए तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल भी नाकाबिल अपने आप को महसूस करेंगे कि हम नहीं कर सकते हैं, वो योगा उन्होंने कर दिखाया तो फिर दिव्यांग हम हो गए, हमारा बच्चा नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि सौरभ चक्रवर्ती जिसका योगा आप लोगों ने देखा अभी, वो बच्चा हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को योगा ट्रेनिंग देता है, ये जान के आप लोगों को थोड़ी सी हैरानी होगी। तो हमारा यही एक छोटा सा प्रयास है कि हम बच्चों को आगे बढ़ाएं और जो भी बच्चे या बड़े कोई भी हैं जो हमसे किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं तो उन्हें हम लोग अपनी अगर सहायता दे सकते हैं तो देना चाहिए। बस यही सवाल है हमारा आपसे, क्योंकि आप तो इतना सारा काम करती हैं इन बच्चों के लिए, तो आज भी जब ये उस गली से गुजरते हैं ये हमारे बच्चे, तो आज भी लोग बड़ी हीन भावना से देखते हैं, चाहे जितना जागरूक हमारा समाज हो जाए। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, क्योंकि ये हमारे घर का ही अंग है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारे घर का ही अंग नहीं है। मैं कहूँगी कि हम लोग एक शब्द बोल रहे हैं बार बार कि दिव्यांग, तो इसको मैं थोड़ा संधिविच्छेद करके बोलूँगी 2 शब्दों में कि ये दिव्य अंग हैं हमारे, ये दिव्य अंग हैं, दैव्य अंग हैं, गिफ्टेड हैं, यानी कि इनको हम लोग गिफ्ट चाइल्ड भी बोलते हैं। तो गिफ्ट बाय गॉड, ये तो हमारे बीच में एक ना गॉड गिफ्ट है। हम इसको कैसे कह सकते हैं कि हमसे हीन है, और हीन जो कहता है तो मैं सबसे पहले उनके लिए एक बहुत कड़ा और करारा मैसेज देना चाहूँगी कि हीन बोलने वाला सबसे पहले अपने आप में हीनता को प्रकट करता है। क्योंकि जैसे कि एक छोटी सी चीज़ है कि अगर आप कुछ भी करते हो तो बिना आपके अंदर हुए आप नहीं कर सकते। अगर आप अच्छा बोल रहे हो तो आपके अंदर अच्छा बोलने की कला होगी। अगर आप बुरा बोल रहे हो तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ बुरा आपने सीखा होगा, तभी तो बोल रहे हो। तो अगर आप क्रोध करते हो तो कहते हैं सबसे पहला इम्पैक्ट क्रोध का आपके ऊपर होता है। ऐसे ही जब आप हीन बोल रहे हो, अर्थ है कि आपने हीन अपने आप में स्वयं पहले स्वीकार किया। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे हीन हैं, ये सोच प्रकट करने वाले स्वयं हीन है।
और मैं कहती हूँ कि उन्हें शर्म आनी चाहिए अगर वो इन बच्चों को दिव्यांग कह रहे हैं तो इसका मतलब उनके अंदर एक कमी है, मानसिक कमी है कि वो किसी को ये नहीं देख पा रहे हैं कि कमी को देख रहे हैं और उनकी जो उनके अंदर की काबिलियत है उसको पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि आपने काबिलियत को देख ही लिया है यहाँ पर और अभी आप आगे भी देखते जाओगे। अभी हमारे एक बच्ची हैं तरनी डोरे आएंगी, वो फैशन वॉक करके दिखाएंगी, ऐसे एक से एक हुनर आपके सामने आएंगे। आप कैसे कह सकते हो कि वो दिव्यांग है या हीन है? तो दिस इज़ माई मैसेज टू एवरीवन कि प्लीज़ दिव्यांग को दिव्यांग कहना, हीन कहना बंद करें और अपने नज़र को, कहते हैं ना, नज़रिया बदलो तो नज़र बदल जाएगी। बिल्कुल। तो एक सवाल और भी हमारा कि आपकी संस्था में अभी कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी आपके संस्था में हैं? अभी हमारी संस्था में जो यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए आए, करीब हमारे पास 30 बच्चे हैं, 25 से 30 बच्चे दिव्यांग आए हैं और इनमें अभी एक बच्ची है वो आ करके अभी अपना सॉन्ग परफॉर्म सुनाएगी और इस तरीके से आपको अभी करीब 25-30 बच्चों का मिलेगा। एक सवाल बस लास्ट हमारा ये कि केंद्र सरकार भी लगातार दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए चाहे मैच हो चाहे किसी भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों को सहयोग सरकार का मिलता है या फिर कभी आप लोगों ने कोशिश की मिलने के लिए? मैम अभी मैंने कोई कोशिश नहीं की है इस चीज़ के लिए और ठीक है, सहयोग अगर देगी सरकार तो हम जरूर लेना चाहेंगे, लेकिन हाँ ये भी सत्य है कि शुरुआत तो पहला कदम खुद ही उठाना पड़ता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जो हम यहाँ पे आए लगा कि ये केवल नाम के दिव्यांग हैं। जो भी मैम कह रहे थे कि जो दिव्यांग मतलब दिव्यांग है, ईश्वर ने इनको अगर कुछ दिया, इनसे कुछ लिया है तो बहुत कुछ दिया है। ये हमने यहाँ पर आके देखा कि अगर थोड़ा अगर कमी अगर ईश्वर ने दी है तो उनको ईश्वर ने इतना कुछ दे दिया है कि उनको उसकी कमी एहसास नहीं होने देती है। एक लड़का कर रहा था योगा, बहुत अच्छे से कर रहा था और वो दिव्यांगजन था। मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा फिट होते हैं मेंटली रूप से वो भी नहीं कर पाते, पर उसने बहुत अच्छे से किया। मैं भी शॉक हो गया कि मतलब इतनी पोटेंशियल होती है एक में। बस क्या मैसेज देंगे देश में? मतलब पॉजिटिविटी रहनी चाहिए और माइंड से थोड़ा लोगों को ठीक करना पड़ेगा। अगर रेसिज्म हमारे अंदर रहेगा तो हम लोग कहीं भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव रहना पड़ेगा हर चीज़ में। जरूरत आ गई है कि वो इस सोच को बाहर निकालें। हाँ, निकालना पड़ेगा मैम, तभी पोटेंशियल होने का। थैंक यू मैम। तो आपने देखा कि दिव्यांगों के लिए एक सराहनीय काम जो है वो कीर्ति फाउंडेशन कर रहा है और हमारे साथ ज़्यादा बातचीत अभी कर रही थी कीर्ति पांडे, जो कि ये समाज सेवी भी हैं और पेशे से एक डॉक्टर भी हैं, फिजिशियन। तो ये बच्चे तमाम इनके यहाँ पे हैं जो दिव्यांग हैं, इनके अधिकारों के लिए हमेशा ही एक समाज में जो हीन भावना रखने वाले लोग हैं, अब सरकार भी काम कर रही है, चाहे दिव्यांग बच्चों के लिए चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे खेलने कूदने का स्तर हो, चाहे जो भी हो, वो सरकार भी काम कर रही है और तमाम ऐसी छोटी संस्थाएं हैं जो इन बच्चों के लिए काम कर रही हैं और एक अच्छा मैसेज दे रही हैं कि ये हमारे एक अंग है, इन्हें हमें हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। अजय के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।